Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और जो आप में से यूथ हैं उनके लिए मैं खास अभिनंदन करता हूं कि बड़ी सी बड़ी संख्या में यूथ जुड़े हमारे साथ सही तरीके से दुनिया को समझने के लिए। मैं देखता हूं कि भारतीयों में बहुत इंटरेस्ट है पूरी दुनिया के बारे में जानने के लिए, और स्पेशली यूथ का, क्योंकि आप फ्यूचर हैं। और जो गलत प्रोपेगेंडा भारत में किया गया था, फेमिनिज्म और ये सब जो किया गया था, जिससे कि काफ़ी यूथ उससे कभी कभी गुमराह भी हो जाते हैं। लेकिन पश्चिम की दुनिया को आपको समझना पड़ेगा ठीक से। और मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ और बहुत लेखक हूँ मैं तो, और मैं स्टडी बहुत करता हूँ। आप देखते होंगे कि मेरी बुक्स सारी बुक्स पीछे रखी हुई हैं। लेकिन जो मुख्य इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मिलती है वेदों से, पुराणों से और महाभारत रामायण से। फॉर द यूथ एंड अदर पीपल मैं बताऊं कि रामायण महाभारत से अच्छी कोई इतिहास की पुस्तक आज तक लिखी नहीं गई, कभी नहीं लिखी गई। चलिए शुरू करते हैं कि हमारी दुनिया कैसी है और पश्चिम की दुनिया कैसी है। पश्चिम का जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो पूर्व से हुआ, जो भी इनको थोड़ा बहुत पता है। ग्रीक से शुरू हुआ, क्योंकि ग्रीक को यवन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसके नाम पे एक देश भी है कि भारतवर्ष के पश्चिम में एक गांव था यवन। और हमारे यहाँ ग्रीक्स को भी यवन बुलाया जाता है। जो जर्मन से उनको बोला जाता है हुण। ये सिर्फ मेरे कथन नहीं है, बड़े बड़े आचार्यों के कथन है, तो इसलिए मैं इसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मानता हूँ, क्योंकि वो लोग भी बहुत स्टडी करते हैं। तो हुण भी बोला जाता है, हुण उससे बनता है हंगरी। और आपको बताएं कि इतिहास में जो हमारा दुनिया का जो डेफिनेशन है भारतीयों का, सनातन धर्म का जो के अनुयायी हैं उनका, सनातन धर्म के अनुयायी सभी देशों में है, सिर्फ भारत में ही नहीं है। लेकिन जो खास वेदों से, पुराणों से, महाभारत रामायण से इतिहास का इंफॉर्मेशन लेते हैं, पुराणों में संपूर्ण इतिहास है, अलौकिक इतिहास है, मतलब कि इस लोक से भी नहीं है। तो वो मिथक नहीं है जो बोलता है पुराण और मिथोलॉजी टोटली रॉन्ग, या जो लोग सो कॉल्ड सनातन के फॉलोअर्स भी पुराणों को रिजेक्ट करते हैं। मैं विद रिस्पेक्ट उनसे मैं डिफर करता हूँ। और हमारी परंपरा ऐसा नहीं मानती। हमारी परंपराएं जो है पुराणों को सत्य मानती। तो ये जो हमारी दुनिया है वो है त्रिलोकी, भूर्भुवः स्वः। उसमें भूलोक है, भूवर्लोक है, स्वर्गलोक है। ये त्रिलोकी दुनिया बोली जाती है, क्योंकि स्वः में सभी ऊपर के ग्रह आ जाते हैं, ऊपर लोक आ जाते हैं, और पृथ्वी और अंतरिक्ष और ये लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो चक्र है उसमें से घूमता है। तो सूर्य देव जो है वहां पे विचरण करते हैं, ताकि हम लोगों को सूर्य चंद्र उसी एरिया में रहते हैं। तो नाउ अंडरस्टैंडिंग कि पश्चिम की दुनिया कैसी है। पश्चिम की दुनिया आधारित है सिर्फ, मतलब पश्चिम बोल रहा हूं कि भारत के पश्चिम। तो भारत के पश्चिम की दुनिया जो हम लोग समझते हैं, शाक द्वीप, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉलोनी है, वो पश्चिम की दुनिया नहीं है। पश्चिम की दुनिया सिर्फ शाक द्वीप से आती है, जो कि एंग्लो सैक्सन बोलते हैं मॉडर्न तरीके में। इनकी दुनिया यहीं पर आके यहीं पे खत्म हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इनके, वो बुक्स लिखते हैं वर्ल्ड व्यू की। वर्ल्ड व्यू मीन्स यूरोपियन व्यू ओनली। उससे उनको बाहर का कोई संबंध नहीं है। दे डोंट रिकॉग्नाइज अदर पीपल। बाकी लोग उनके लिए हैं डोमिनियन के लिए, कि उसमें दादागिरी दिखाएं, उनको दबाएं। मतलब वो जानवर मानते थे अफ्रीकन लोगों को, पहले भारतीयों को मानते थे कि ये काले भद्दे दिखने वाले लोग हैं, जबकि भारतीयों के अनुसार ये सफेद भद्दे, इनके चेहरे पे दाग होते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं, है ना। तो लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसा बोलते हैं ना हमारे, लेकिन लंबाई में भी छोटे होते हैं। एवरेज हाइट इनकी इतनी बड़ी नहीं होती है। भारत की इतनी पॉपुलेशन में देयर आर मोर टॉल पीपल इन भारत देन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पीपल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स। लेकिन ये जो पश्चिमी लोगों की मानसिकता होती है वो सिर्फ
अपनी ही दुनिया है उनकी, सैक्सन, एंग्लो सैक्सन, वही दुनिया है उनकी, उसके बाहर की दुनिया नहीं है। तो आप बात करेंगे, कोई यूरोपियन बोलेगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका तो कॉलोनी है, कनाडा कॉलोनी है, और इन लोगों ने जगह जगह पे कॉलोनाइजेशन के थ्रू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जगह में हत्या ली, बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड भी हत्या लिए, क्योंकि वहाँ के लोग सीधे साधे थे। इनकी जो कूटनीति होती है लोगों को समझ नहीं आती। कूटनीति मतलब नेगेटिव होती है। कूटनीति जो होती है डिप्लोमेसी का ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब कूटनीति जो हिंदी में करते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं, मतलब कूटनीति नहीं है, राक्षस नीति है, ये असुर नीति है, कूटनीति नहीं है। हमारी होती है राजनीति, राजनीति धार्मिक होती है, असुर नीति आसुरिक होती है, वो दुनिया का क्षय करती है, मार देती है दुनिया को, ऐसे कर करके इनकी राजनीति होती है। तो जब आप लिंडसे ग्राहम को सुनते हैं अमेरिका में, वो एग्जैक्टली वही बीमारी दिखा रहा है जो इनके अंदर भरी गई है। इसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बोलता हूँ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये हमेशा गरीब रहे हैं, इनको चिढ़ लगती। जो कुंठित व्यक्ति होता है वही अत्याचार करता है, जो कुंठित नहीं होता वो अत्याचार नहीं करता। दुखी व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, सुखी व्यक्ति दूसरों को सुख देता है, ये समाज के नियम है, और यह ऐसी दुनिया चलती है। तो अगर आपको किसी से मित्रता भी करनी है तो सुखी व्यक्ति के साथ करें, जो क्योंकि आपको सुख देगा। दुखी के साथ मित्रता ना करें क्योंकि वो दुख देगा। और अगर आप सुखी हैं तो दुखी को मदद करिए ताकि वो भी सुखी हो। तो इसी तरह चलता है। इसीलिए हमारे समाज में बोला जाता है कि जब हम बच्चों का शादी से पहले बैकग्राउंड देखते हैं, वो ये देखते हैं कि सुखी परिवार से है कि नहीं, क्योंकि सुखी परिवार का व्यक्ति सुख देगा आपके लड़के को या लड़की को, दोनों को। या कोई दुखी परिवार का व्यक्ति जो है वो दुख देगा बच्चों को भी। तो इनके साथ क्या है, ये स्वयं बहुत दुखी है, आत्मीयता है नहीं, क्योंकि जो वो समाज था वो बना था, हंटर गैदरर बोलते हैं पूरी दुनिया को, खुद हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर जो होता है वो दुखी रहता है, वो भोजन की तलाश करता रहता है और जो मिल गया उसको पकड़ लेता है। वो कभी भी दूसरों को सुख नहीं दे सकता, वो नोच सकता है, मार सकता है। तो जब वो अपने आप को बड़ा प्राउडली बोलते हैं हंटर, हम तो हंटर गैदर से नहीं है, हम लोग का धार्मिक पॉपुलेशन है, हमारे तो गुरु, हमारे राजा सब सुखी राजा हैं, खुश हैं, तो वो दूसरों को सुख ही देंगे। तो जो इनका जो पॉपुलेशन स्पेस है, जब आप ये सुनते हैं, लिंडसे ग्राहम को सुनते हैं, या फिर आप हमारे जो प्रेसिडेंट उनको सुनते हैं कि मैं ये लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, क्योंकि दुखी है, पैसा नहीं है, अब पैसा कमाने का तरीका भी नहीं आता, वो ट्रेड नहीं कर सकते, उनको चाहिए सिर्फ उन्हीं को प्रॉफिट हो, दूसरे को ना हो, और फिर झूठे झूठे चीजें फेंकते रहते हैं, अभी मेरा डॉलर नहीं तो मैं तुम्हारा सैंक्शन लगा दूंगा। तो उनका जो राज चलता है उसी पे चलता है, जो दुर्बल है, जो अबला है, उसके ऊपर ही राज करते हैं। उनकी दुनिया अबला का ही शोषण करने के लिए बनी है। तो उसमें आपको अबला मतलब कि जिसका पर्याप्त बल नहीं है, लेकिन जिसके पास ही बल होता है उससे डर जाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया पे चाहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब से मेरे पास हो, दूसरे के पास ना हो। आप जानते हैं कि भारत को इन्होंने कितना कष्ट दिया न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से, और भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया इनकी वजह से बनाया, इनसे बचने के लिए बनाया। बहुत ही अच्छा डिसीजन था जिसने भी लिया था, और जिसने टेस्ट करवाया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और इंदिरा गांधी ने और मोदी जी ने, ये सब लोगों ने उसको और सशक्त बनाया। क्योंकि बिना सैन्य शक्ति से आप इनके फोर्स में आते रहेंगे, इनके दबाव में आते रहेंगे, ये लोग फोर्स लगाएंगे और दबाव करते रहेंगे। जैसे अभी भारत के दबाव लगाया, सैंक्शन लगा दूंगा, अरे फॉक्स न्यूज पे कुछ भी बोल सकते हो भाई, उसके बाहर निकलो। वो लोमड़ी न्यूज है, लोमड़ी के बिहेवियर मालूम है क्या होता है? लोमड़ी भागती है दुम दबा के खतरा देखने से, या फिर चुराने की कोशिश करती है, वो मानसिकता है। तो उससे क्या भारत रिएक्ट करेगा? नहीं, भारत बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा उस पर। क्योंकि अब कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बार बार, मैंने भी बोला कि डेली स्टेटमेंट दें, वो सही बात है, डेली देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता का समझनी है, तो इनको बार बार बोलना पड़ता है। ये एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि नेटिव अमेरिकन जो थे आपस में लड़ते रहते थे, हमने आके मार दिया। अरे भाई, वो आपस में लड़ रहे हैं, आप तो आपस में लड़ते हैं ना,
कोई दूसरा आके आपको मारता है? नहीं मारता। लेकिन भारत में वो सब फैला दिया है कि ये, मैं देखता हूँ बड़े बड़े भारत के स्कॉलर, सो कॉल्ड, जो अपने आपको एनालिस्ट बुलाते हैं, बार बार यही बातें करते हैं जो पुरानी इनकी जो रेप्यूटेड बातें होती हैं, अरे ये आ जाएगा तो करेगा। अरे भाई ये खुद ही डरपोक है, कैसे लड़ने आएंगे? अमेरिकन ट्रूप्स भारतीय ट्रूप से लड़ ही नहीं सकते, वो एक्सरसाइज में दिख जाता है उनका। एवरी एक्सरसाइज जो भी होती है भारतीय ट्रूप्स उनके बीच में, दे गो बैक लर्निंग 10 लेसन्स, फिर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ट्रेनिंग में। ऐसे लड़ाई है ना? फिर उनको पता लगता है कि प्रॉब्लम तो लड़ाई में भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी में। फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती। आप वियतनाम का युद्ध देखिए, वियतनाम के युद्ध में कितने ये लोग बीमार पड़े, और उसके बाद कितने सालों तक अमेरिकन मिलिट्री टुक देयर मेंटल हेल्थ एक्सपेंसेस। देखिए आप उसको देखिए, रिकॉर्ड देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेंटल हेल्थ में। इराक वॉर के बाद बिलियंस ऑफ मेंटल हेल्थ में, क्योंकि ये लड़ने के लिए बने ही नहीं है। ये ये मर्डर करते हैं, असैसिनेशन करते हैं, जिस तरह नेटिव अमेरिकन का किया। आपको सुनेंगे स्टोरीज तो दंग रह जाएंगे। बुलाया ट्रीटी के लिए, अरेस्ट कर लिया, ऐसे अरेस्ट किया है इन्होंने, ऐसे मारा है। बुलाया उनके घर में गए, उन्होंने बुलाया, दावत दी इनको खाने के लिए, और ये खाने के लिए पहुंचे, उसके बाद मार दिया। उसको बोल दिया थैंक्स गिविंग, फिर बोल दिया अपने आप को बुला दिया पिलग्रिम। पिलग्रिम कहां से हो गए भाई? जिस जगह के बारे में मालूम नहीं है वहां पे तीर्थ करने क्यों जाओगे? है ना, हम तीर्थ वहीं पे जाते हैं ना जहां इसके बारे में मालूम हो। आप तो उसके रिलीजन को भी नहीं मानते, वहां पे आपने पिलग्रिम बना दिया। तो अपने आप को बढ़ाकर प्रस्तुत करना, अपने आप को ऊपर दिखाना, अपने आप को अपने मुंह मियां मिट्ठू करना, ये इनकी आदत है। और दूसरी की पूरी दुनिया को नेगेटिव दिखाना। यहाँ भारत की गरीबी का कितना मजाक बनता है अमेरिका में आज भी। भारत की गरीबी का मजाक बनाते हैं ये लोग, भारत के गरीबों का मजाक बनाते हैं। वही मानसिकता है राहुल गांधी की, वही मानसिकता है बाकी भारतीय पॉलिटिशियंस की, जो भारत की गरीबी का मजाक बनाते हैं। मोदी जी के प्रोग्राम्स की वजह से इतने लोग मुझे बोलते हैं आप मोदी भक्त हैं। नहीं, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, ठीक है। मैं धर्म की बातें करता हूँ, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, साधक हूँ, लेकिन मैं धर्म की बातें करता हूँ, क्योंकि अपने जितनी आप बोलेंगे ना उतना आप और भी धार्मिक बनते हैं। अपने लिए मैं उसमें काम करता हूँ। लेकिन ये लोग मजाक बनाते हैं गरीबों का। गरीबों का हमारे शास्त्रों में कभी उपवास नहीं मनाया जाता। गरीबों के लिए राज्य कार्य करता है उनको ऊपर लाने के लिए, और भारत में सभी वर्ण एक दूसरे गरीब की सहायता करते हैं, आज भी करते हैं। और कहीं ना कहीं से आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी सहायता कहीं से हो रही है। ध्यान से देखिए, सिर्फ अगर आप अमेरिका में होते, कहीं और होते, आपको मार दिया जाता। यहाँ पे गरीबियों का उलास बना के उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो गरीबों के लिए तो बनी नहीं जगह यहाँ, क्योंकि उनको चाहिए एक स्टेटस बना के दिखाना। और पूरा जो उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अब जब उनको लगा कि चीन में और भारत में ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अफ्रीका में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जगह पे, अब वहाँ पे सैंक्शंस ये वो और लगाना शुरू कर दिया ताकि दूसरों को नीचे लेकर आए। यही लिंडसे ग्राहम आपको बीमारी दिखाता है, उस पर तरस खाइए। और जब खाते ना किसी को, उसको आप उसके ही कर्म पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि तुम जियो, तुम्हें जो करना है करो। और भारतीय फॉरेन पॉलिसी का एग्जैक्टली सेम जवाब है उसको। समझिए इस बात को कि हम लोग नहीं रिएक्ट करेंगे, पागल कुत्ते भौंकते रहते हैं, हम लोग नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो बियॉन्ड द क्वालिटी लेवल, बिलो जो लेवल है, बिलो है, वो नीचे है। वो तो अपनी पूरी सभ्यता पे तरस खा रहा है कि पूरी दुनिया को नोचने के बाद भी तुम गरीब के गरीब रह गए। समझे आप? क्योंकि यहाँ पे जो इनका समाज है, वो उसकी मानसिकता ही ये है कि डेली के भोजन पे रहना, है ना। कुछ लोग वहां पे सेविंग्स करते हैं, लेकिन की सरकारें ऐसी हैं जहां भी उनको पैसा दिखता है निकाल लेते हैं, ना? हमारे पास तो कृष्ण का धन है, कृष्ण के ज्ञान का धन है, तो हम तो वहां बचे रहते हैं वहां पे। लेकिन ये मानसिकता जो भारत में फैलाते हैं कि आप नीचे हैं, आपको डेवलप होना है, डेवलपमेंट करना है। किस चीज का डेवलपमेंट करना है, ये क्वेश्चन उठाना चाहिए। क्या डेवलपमेंट करना है? क्या हम दुखी व्यक्ति से सुखी बने?
क्या सिर्फ धन सुख देता है? हमारे पास तो अनेक प्रकार के धन है ना, मन का भी धन है, सुख का भी धन है, धन का भी धन है ना, अनेक प्रकार के धन है, विद्या भी धन होती है। तो हमारे पास तो धन के अनेक ऑप्शंस हैं जिससे आप सुखी हो। पर्पस क्या है? सुखी होना। तो किस तरह का ऑक्यूपेशन है जिससे हम सुखी हो? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बहुत अच्छा है, गुरुकुल का, जिसमें वर्ण के अनुसार ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके बाद स्किल्स के ऊपर ज्ञान दिया जाता है, और बच्चा कैन फोकस ओनली ऑन द स्किल वेयर दे आर केपेबल ऑफ, और वेयर दे कैन एक्सेल, जो दूसरे के पास गुण नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉमन एजुकेशन, क्योंकि पैसा कमाना है। और जब आप इस तरह का ऑक्यूपेशन होगा तो मतलब हर जगह एक ही धुन चलती है। अभी क्रिप्टो 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 क्रिप्टो, डिजिटल 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 डिजिटल, अभी एआई एआई एआई। हम उस रैट रेस में नहीं घुसना चाहिए। इनकी दुनिया को इनकी दुनिया के हाल पर छोड़ दो। इन्होंने कभी भी डेवलपमेंट नहीं किया, इन्होंने कभी भी कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं किया, इनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं मालूम। ये सब कुछ लूट कर भी लूट गए। धन वापस मूव कर रहा है भारत, धन वापस मूव कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, वापस इसको लूटने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब लूट नहीं पाएंगे क्योंकि इस बार उल्टा हो सकता है, उल्टा ही होगा, बिकॉज पूरी दुनिया को इनके गेम प्लान समझ में आ गए हैं। तो बिल्कुल भी इंप्रेस भी मत होइए, और इन लोगों को रिजेक्ट भी मत करिए, क्योंकि रिजेक्ट करेंगे तो और दुश्मनी करेंगे और आतताई होंगे, क्योंकि ये इनको फर्क नहीं पड़ता मार दिया कि अफ्रीका में जाके या भारत में जाके किसी को मार दिया, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन एक्सटर्मिनेशन करते हैं। अब चीन की क्या हालत कर दी, चीन को बोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने वन चाइल्ड रूल बनाया, प्लस इन्होंने उधर ग्रेन्स भेज दिए। अब देखिए क्या हालत हुई है चीन की, लोग ही नहीं बचे वहां पे, और रोबोट्स यूज करने ही पड़ेंगे। इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। एआई के जो 10 बिलियन रोबोट्स बनाए हैं उसको इमरजेंसी बोला जाता है, और फिर अब क्या रोबोट्स बना रहे हैं। तो वो पूरा समाज जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है, और भारत का समाज आत्मा के उत्थान के लिए बना है। हमारा डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स ही अलग है, हमारा डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स इज डिफरेंट। इनकी दुनिया इनकी मृत्यु पे समाप्त हो जाती है। इनकी दुनिया वो यूरोप वाली दुनिया है, बस उसके बाहर की नहीं है। और उसके चक्कर में इन्होंने नेटिव अमेरिकन को मारा, साउथ अमेरिकन को मारा, हर जगह अपना जो अपना रिलीजन बेच दिया। उसके चक्कर में लोगों को गुलाम बनाया इन्होंने। जो अब्राहमिज्म में उसे लोग गुलाम बनते हैं, वो बनाया इन्होंने। और फिर उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट की, बोलते भारत की गरीबी का उपहास बनाते हैं। देखो हिंदू गरीब, अरे तुम्हारी गरीबी देखिए, एक भी इस्लामिक देश रिच दिखा दो अदर देन यूएई, एक भी, और कोई भी। यूएई इसलिए क्योंकि हिंदू है वहां पे। कोई भी दिखा दो, बांग्लादेश, सब भिखारी बिके हुए, क्योंकि इन सबको टूल्स यूज किया गया, इजी टूल्स है ना। कोई दिमाग नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट लोगों को खत्म करो, मारो, रिलीजियस हेट्रेड फैलाओ। ये है जो लिंडसे ग्राहम कर रहा है, वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। ही इज सिम्टोमेटिक ऑफ द डिजीज। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बकवास करने देंगे। दूसरा, हम लोग अपनी उत्थान पे, आत्मा के उत्थान पे फोकस करेंगे। डेवलपमेंट कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं, सिर्फ धन का ही डेवलपमेंट नहीं होता। हम अपने ज्ञान के उत्थान करेंगे, हम समाज में शांति लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो अशांति फैलाने के लिए बैठे हुए। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट कैरिड अवे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। मेंबर्स बनिए। हमारे मेंबर्स के लिए स्पेशल पुराणों के, भगवद गीता के उसके लेक्चर्स हैं, जो आप रीडिंग्स हैं, आप सुन सकते हैं उनको। और हमारे मेंबर बनेंगे, युधिष्ठिर से अबव होंगे तो आप गुरुकुल में भी जुड़ सकते हैं, भारत से भी जुड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी सब देशों के लोग हमारे साथ जुड़े, और इस ज्ञान यज्ञ में, गुरुकुल में अपने ज्ञान को भी आगे बढ़ाएं, और धार्मिक जीवन को वापस इंट्रोड्यूस करें पूरी दुनिया में। और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे हिंदू परिवारों को धार्मिक दृष्टि से बच्चों को बड़ा करें, और बड़ा परिवार करें। 3 से 5 बच्चे परिवार करें, बड़ा परिवार करें, छोटा नहीं, जिससे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं
चाचा, ताऊ, मामा, ये सब मेंटेन रह सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।